ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन अब्रॉड। हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करोगे उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं ब्राज़ील के ऊपर, कैसे हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन ब्राज़ील, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हम बना चुके हैं ब्राज़ील के ऊपर। तो आप अगर हमारा पुराने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं ब्राज़ील के ऊपर तो आप हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन ब्राज़ील, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, ऐसा काफ़ी सारे वीडियोस का जो लिंक्स है आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो आप काफ़ी सारे हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब। तो आज का टॉपिक है, ये शॉर्ट वीडियो है, ब्राज़ील में कैसे आपका खुद का कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसा खुद का कंपनी ब्राज़ील में रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ब्राज़ील के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स में बता चुका हूं हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील के वीडियो में। आप ब्राज़ील को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ ब्राज़ील के बारे में, ब्राज़ील का देश के बारे में, उनका राजधानी, करेंसी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या इंपोर्ट होता है, उनका टैक्स वगैरह काफ़ी डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन हमारा जो पुराना वीडियो में। उसका जो लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पुराने वाले वीडियो ब्राज़ील के बारे में आप देख सकते हो। तो हमारा जितने सारे वीडियोज़ है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, तो आपको पुराने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। सो आज का वीडियो है ब्राज़ील में कैसा कंपनी फॉर्मेशन करोगे, ब्राज़ील में कैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। सो ब्राज़ील में नॉर्मली जो 4 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पहला आता है LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, सेकंड में आता है PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड में आता है आपका ब्रांच ऑफिस, फोर्थ में आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट आएगा और प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ ब्राज़ील के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी यानी LLC कंपनी जो होता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। ब्राज़ील में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो 3 फॉरेनर्स यानी 3 प्रमोटर्स इस कंपनी को, LLC कंपनी को बनाना, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मिनिमम 2 प्रमोटर रहेंगे शेयर होल्डर और 1 प्रमोटर रहेंगे डायरेक्टर। सो 3 प्रमोटर, 3 आदमी मिलकर कंपनी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं LLC कंपनी। ब्राज़ीलियन नेशनलिटी, ब्राज़ीलियन सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। और फॉरेनर्स कैन रजिस्टर ए कंपनी। 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी बन सकता है LLC कंपनी। लेकिन इस टाइप का कंपनी LLC कंपनी बनने के बाद एक ब्राज़ीलियन नेशनल, ब्राज़ीलियन सिटीजन या ब्राज़ीलियन रेसिडेंट वीज़ा होल्डर को आपको रखना पड़ेगा एज ए कंपनी का कंट्री मैनेजर के हिसाब से रखना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस का, आपका कंपनी का जो बिजनेस डेवलपमेंट और अप एंड डाउन का जितने सारे बिजनेस का कुछ भी होता है, लाइक लॉस एंड प्रॉफिट का जितने सारे होता है, तो वो कंट्री मैनेजर का लुकआउट रहेगा कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट, लॉस एंड प्रॉफिट का। ठीक है, ये कंपलसरी है कंपनी फॉर्मेशन के बाद, LLC कंपनी फॉर्मेशन के बाद। ब्राज़ीलियन सिटीजन या ब्राज़ील का कोई रेसिडेंट वीज़ा होल्डर, कोई फॉरेनर हो सकता है, कोई भी फॉरेनर जो ब्राज़ील में रहते हैं और ब्राज़ील का रेसिडेंसी वीज़ा उनके पास है, तो वो कंपनी का एज ए कंट्री मैनेजर बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर। और इस कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1। कंपनी बन जाएगी और इस कंपनी बनाने के लिए आपको ब्राज़ील का कोई लॉयर को हायर करना पड़ेगा और लॉ फर्म को आपको मदद करेगा। ब्राज़ील का जितने सारे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह प्रिपेयर होंगे और आपको ऑफिस लेना पड़ेगा। आपको वर्चुअल ऑफिस का जो ऑफिस नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल फिजिकल ऑफिस लेना पड़ेगा। ऑफिस, दुकान, शोरूम, वेयरहाउस, फैक्ट्री, जो भी आपका बिजनेस है आपको लीज में लेना पड़ेगा या आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। और ये लीज में लेने के बाद जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। ब्राज़ील में कंपनी फॉर्मेशन का काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में टाइम लगता है, ब्राज़ील का कम से कम 3, 4, 5 महीना लगता है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगता है कंपनी फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए।
टाइम लगता है ब्राज़ील में कंपनी फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। कभी कभी 6 महीना लग जाता है, कभी कभी 3 महीना 2-3 महीना में भी रेडी हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। और एलएलसी कंपनी बनने के बाद आप कंपनी में आप रन कर सकते हो। और आपको अगर रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए ब्राज़ील का, तो आपको सर्टन अमाउंट इन ब्राज़ील का कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको ब्राज़ीलियन अथॉरिटी को, ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन, ब्राज़ीलियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिखाना पड़ेगा आपका बिजनेस क्या है और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिजनेस में, और उस बिजनेस का जितना इन्वेस्टमेंट है वो पैसा आपको 50% एटलीस्ट उसका जो पैसा आपका अकाउंट में, कॉर्पोरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। ये हो गया ब्राज़ील का एलएलसी कंपनी का डिटेल्स बता दिया। और उसके बाद आता है पीएलसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पीएलसी कंपनी के लिए मिनिमम 3 शेयर होल्डर ज़रूरत है, 3 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर, 6 प्रमोटर का ज़रूरत है। ये पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कंपनी तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बहुत जल्दी भी नहीं होता है, 3 महीना से लेकर 5-6 महीना टाइम लगता है। और ये ब्राज़ील का कंपनी बनने के बाद ब्राज़ील का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें लिस्ट आप कर सकते हो। और इस कंपनी बनाने के लिए आप अलग अलग इनका शेयर कैपिटल अलग अलग है। $1 से लेकर $50,000 तक आपका डिपॉजिट करने का है, लेकिन अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग उसका जो डिपॉजिट है यानी शेयर कैपिटल अलग अलग है। वो आपका कंपनी के हिसाब से आपको लॉयर आपको एडवाइस करेगा। ठीक है, ये हो गया पीएलसी कंपनी। मिनिमम 6 प्रमोटर का ज़रूरत है। लोकल यानी ब्राज़ीलियन सिटीजन को आपको ब्राज़ीलियन सिटीजन को, ब्राज़ीलियन नेशनल को आपको पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरी नहीं है पीएलसी कंपनी में। लेकिन कंपनी बनने के बाद आपको लोकल आपका जो ब्राज़ीलियन सिटीजन या कोई भी ब्राज़ील का रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर को कंट्री मैनेजर या मैनेजर में रखना पड़ेगा, जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा। और फुल टाइम ऑडिटर, फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ब्राज़ीलियन रहेगा आपका कंपनी में रहेगा, जो आपका कंपनी का फाइनेंस देखेगा और टैक्सेशन के ऊपर काम करेगा। ये कंपलसरी है। एक कंट्री मैनेजर चाहिए ब्राज़ीलियन रेसिडेंट, और एक ब्राज़ीलियन सिटीजन जो ऑडिटर रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा आपका कंपनी में, पीएलसी कंपनी में। ठीक है, तो इस कंपनी का खोलने में, ओपनिंग करने में भी 4-5-6 महीना लग जाता है, टाइम लगता है। और एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, ब्राज़ील का खुद का स्टॉक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड का 2nd नंबर में आता है। तो ब्राज़ील का स्टॉक एक्सचेंज में आपको कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 1-2 साल आपको ऑपरेट करने के बाद इजीली ब्राज़ीलियन स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आपको ब्राज़ील का जो लोकल ऑडिटर है कंपनी का, आपका टैक्सेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, वो आपको गाइड करेगा। ये हो गया। और आपका हो गया ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस क्या है? ब्रांच ऑफिस हो गया आपका, अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो, आपका बिजनेस रन हो रहा है, जो ब्रांच ऑफिस आपका बिजनेस रन हो रहा है और आपका ऑलरेडी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी आपका रन कर रहे हो, उस कंपनी का नाम पे ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो इन ब्राज़ील। और ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए 1 या 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। लोकल रेसिडेंट या ब्राज़ील का सिटीजन को पार्टनरशिप में या कंट्री मैनेजर में रखने का ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस लेना पड़ेगा, ऑफिस, दुकान, शोरूम वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा। उसके बाद उस एड्रेस में ब्रांच ऑफिस रजिस्टर्ड हो जाएगी। और आप अगर लोकल सिटीजन को, ब्राज़ीलियन सिटीजन को नौकरी में रखते हो, फिर आपको इजीली आपको वीज़ा मिल सकता है, रेसिडेंसी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन सर्टन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट में ब्राज़ील में रेसिडेंसी वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो होता है वो छोटा ऑफिस होता है। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो, उस कंट्री में आपका कंपनी ऑलरेडी रन हो रहा है, कंपनी चल रहा है, उस कंपनी का नाम पे छोटा कंपनी बना सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एंड आपका जो ब्रांच ऑफिस, ये दोनों कंपनी बनाने के बाद आप सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हो, रिसर्च मार्केटिंग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आप उस हिसाब से कंपनी बनाइए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाने के बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के लिए शेयर कैपिटल 0 है, और आप दुकान या ऑफिस वगैरह रेंट पे लेके उस ऑफिस में, उस एड्रेस में कंपनी बना सकते हो। और आपको दोनों कंपनी के लिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में दोनों कंपनी बनने के बाद, अगर आप लोकल कैंडिडेट्स को, लोकल जॉब सीकर्स को, लोकल प्रोफेशनल को, ब्राज़ीलियन को नौकरी में रखोगे, 1-2 आदमी, 3 आदमी को नौकरी में रखोगे जो आपको मार्केटिंग करेंगे, रखने के बाद फुल टाइम जॉब देने के बाद कुछ महीने के बाद आप
आपका कंपनी अगर ठीक से रन हो रहा है और आप ठीक से टैक्स दे रहे हो और उनका आपका जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, ये सब चेक करने के बाद ब्राज़ीलियन अथॉरिटी आपको रेसिडेंसी वीज़ा इशू कर देंगे। फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहकर आप बिजनेस कर सकते हैं इन ब्राज़ील। तो 4 टाइप का कंपनी बता दिया, 4 टाइप का। एक तो आपका LLC, PLC और ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये चारों कंपनी आप बना सकते हैं इन ब्राज़ील। और ये चारों कंपनी बनाने के लिए आपको लॉ फर्म को ज़रूरत है। लॉ फर्म इन ब्राज़ील, लॉयर इन ब्राज़ील आपको मदद करेगा। अगर आप खुद जा सकते हो तो लॉ फर्म लॉयर आपको लेकर रजिस्ट्री में जितने सारे प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर करके आपका कंपनी बनवा देगा। फिर आप इंडिया आके फिर आपका दोबारा कुछ महीने के बाद रेसिडेंस वीज़ा में जा सकते हो। अगर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा टू ब्राज़ीलियन लॉ फर्म को। ब्राज़ीलियन लॉ फर्म आपके लिए कंपनी बना देगा। तो इसके लिए ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, $3000 से लेकर $5000 आपको चार्ज करेंगे LLC कंपनी, ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए। और आपका PLC कंपनी के लिए टाइम लगता है और पैसा ज़्यादा लगता है, $5000 से लेकर $15000 चार्ज करेंगे ब्राज़ीलियन लॉयर। तो आपका हिसाब से आप देखिए, अगर आप बड़ा लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करेंगे, छोटा का लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कम पैसा चार्ज करेंगे। मिनिमम $3000-4000 $5000 में आपका कंपनी बन जाएगी इन ब्राज़ील। तो डिटेल से आपको बता दिया। अगर ब्राज़ील में आप कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन ब्राज़ील। आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए। जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सेम प्रोसीजर आपको वो बताएंगे, तो सेम प्रोसीजर में आप फॉलो करके आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा ब्राज़ील में या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में या ब्राज़ील में आपको खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप कैसे ब्राज़ील में सेट होगे, कैसे आपको ब्राज़ील में बिजनेस करोगे, हम आपको मदद करेंगे। ब्राज़ील में कंपनी सेटअप, ब्राज़ील में दुकान सेटअप, ब्राज़ील में फैक्ट्री सेटअप, ब्राज़ील में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम आपको दे रहे हैं। और अगर ब्राज़ील में किसी टाइप का बिजनेस का आपको ज़रूरी है, बिजनेस असिस्टेंस चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। ब्राज़ील में कोई भी कंपनी सेटअप के लिए, फैक्ट्री सेटअप के लिए, दुकान या एक्सपोर्ट के लिए आपको हम मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल ID एंड कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।